शांति। तो आपने क्या सुना? जो जिसने पहली बार सुना है यो परमात्मा का ज्ञान, वो हाथ उठाइए एक बार। बाकी सब तो देखो, आपने सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। समझ आई बात? क्योंकि आज तक हम जो कुछ अपने आप में समझे बैठे थे, हम शरीर हैं, शरीर हैं, शरीर हैं, तो शरीर में उलझे पड़े थे, शरीर के संबंधा में, और ये जो चीज है सारी हमने परेशान करने की थी। तो आज परमात्मा ने बताया कि हम शरीर नहीं, शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा है। देखो, मैं आपने 5 मिनट में अपना अनुभव सुनाऊंगी। देखो, ज्ञान, जब परमात्मा का ज्ञान मिलन से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन, जब ज्ञान मिलन से पहले का जीवन क्या था, मैं आत्मा बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। बस यूं हो गया, कोई जीवन नहीं, ऐसा जीवन था अच्छा तो हमने मर जाना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि बीमार इतनी रहा करते हैं, हद से ज्यादा, सुबह से शाम तक बस दवाई दवाई दवाई, पड़ा रहना, दवाई खाना, बहुत दुखी, बहुत। तो आप सोचो, बीमार आदमी क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, खुद भी दुखी, ऊपर घर वाले भी दुखी। तो देखो, यूं होते होते, परेशान होते होते काफी टाइम निकल गया था। फिर एक दिन आपकी तरह भाग्य ने करवट बदली और मुझे भी उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिला। आपकी तरह मैंने भी सुना, तो नई नई बात सुनी, हर रोज एकदम सुनते ही सा लग गया, हाँ सत्य पहचान परमात्मा की मिली। उससे पहले भी भक्ति तो बहुत करी थी, क्योंकि यूं सोच के करी थी कि भाई चलो इससे ठीक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ व्रत करांगे, भगवान खुश होगा, और कुछ है जो है शरीर ठीक होगा, कुछ अंदर में शांति होगी, कुछ अंदर में जो है सुकून मिलेगा, इस वजह से क्या करते हैं। लेकिन उस तो होया कि बहुत सारे व्रत भी करे, सब कुछ भजन करे, मंदिर में भी करे, सब कुछ करे, लेकिन आत्मा ने चैन होया नहीं। असली जो सच्ची शांति आत्मा ने चाहिए थी वो मिली नहीं, सुख होया नहीं। तो फिर उस चीज का फायदा भी क्यों है? तो फिर परमात्मा का ज्ञान सुना। ज्ञान सुनने के बाद देखो, हर चीज, हर बैठ गए और शांति। तो देखो, आज आपने पहली बार देखो, कुछ अच्छा लगा ना? यूं ये मैंने भी बहुत बढ़िया लग गया था, इतना अच्छा लग गया था। फिर मैंने है ना यूं सोचा कि यूं सुन के देखा, बोले परमात्मा धरती पर आ रहा है, और जो परमात्मा आ रहा है तो आत्मा ने एकदम ज्ञान सुनते जो है जागृति आई एकदम, हाँ सच्ची बात है। चलो भाई, जो कुछ करा उस तो यूं तो है नहीं, कुछ न कुछ सुन के देखांगे, वहां भी यूं कहता है, कहता तो बहुत कुछ कहता है, जवानता है, लेकिन सुन के, समझ के, चाल के जब देखांगे तो पता लगेगा भी चीज के है। तो हमने सुन के छोड़ा नहीं, सुनते रहे, हर रोज सुनते रहे। आज क्लास हुई है, क्लास में चले गए, आज भी सुना, कल भी सुना, सुनते सुनते घने साल हो गए, परमात्मा से भी मिले। तो अंदर में जो है, जो यूं देखो इतनी दवाई खाना है, और देखो धीरे 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 अंदर में जो है एक शांति सी महसूस होने लगी। बहुत अच्छा अनुभव होया, धीरे धीरे है ना शरीर ठीक होता चला गया।
बिल्कुल ठीक होते होते काफी टाइम हो गया भी। यूं सोचो, देखो इतना अच्छा चीज के तक के किसने बनाया? परमात्मा ने। क्योंकि जो परेशान आत्मा और उसकी सारी परेशानी जड़ तक खत्म कर दे, इतना सुख, इतना चैन, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम जो दे रहे हैं, तो न्यू बताओ फिर उसने छोड़ देना चाहिए? वो छोड़ देना चाहिए? उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आत्मा ने जो भी मिला वो परमात्मा से मिला। जो देहधारिया तमाश करे बैठे थे जिन चीजों के कि किसी से शांति मिले, सुख मिले, प्यार मिले, आनंद मिले, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर इन देहधारिया पे प्रीत लगानी चाहिए। करो, काम करो। हमारे भी समझ में आई बात है कि आत्मा ने जो कुछ मिलेगा, जो प्राप्ति होगी, जो भी सुख शांति, जो भी कुछ मिलेगा, वो सिर्फ आत्मा के पिता परमात्मा से मिलेगा। हमारे समझ में आ गया बात। ज्ञान तो पहले कौन बेरा था, उनने कहा न्यास करे बैठे थे कि इस तरह सब कुछ मिला, कौन मिला? तो यह बात समझ में आए, पीछे हमने परमात्मा का हाथ और उसका साथ छोड़ा नहीं, कंटिन्यू पकड़े रखा। उसकी सुनते 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 काफी टाइम हो गया। भगवान तो बहुत बार मिले, परमात्मा ते, और आज भी देखो आपने सुनाना आएगा, ये वही शरीर है जिसमें आत्मा बेचैन थी, दुखी थी, बिल्कुल परेशान, एकदम यूं सोचा कि भगवान की तो हो तो आ जाना, मैंने बेसक ठा ले। मैं तो जीवन तो बिल्कुल थकली थी, जीना ही नहीं चाहती। लेकिन आज देखो मजा आ रहा है, शरीर में रहते रहते आत्मा बिल्कुल चैन में है। आपका आगे दिखा है ना, बिल्कुल। तो देखो क्या जीवन था, जीवन जी नहीं रहे थे, निशाल आ गया था, जीवन ढो रहे थे। आज का तो चले गए किसी तरह, काल का पता नहीं किस तरह जाओगा, पता नहीं किस तरह जाओगा, यू हाल था जीवन का। लेकिन आज बड़ा आराम से उठन तय श्रवण तय सिर्फ परमात्मा की याद है, उसका साथ है, उसकी बात सुने हैं, आत्मा में हर रोज चैन होता होता बिल्कुल एकदम निश्चिंत होगी, संतुष्ट होगी। बहुत सारी प्राप्ति हुई आत्मा ने परमात्मा का। तो ये बाप ने जो है भगवान का ज्ञान सुना, सच्चा सच्चा परम पिता परमात्मा का आज तक जो सुनते आए थे वो सिर्फ आर्टिफिशियल था, वो सच्चा नहीं था। क्योंकि हम मंदिर में गए तो असली परमात्मा का तो विरह को नहीं था। मंदिर में तो पत्थर की मूर्त है, उससे क्या मिला था हमने? अंधविश्वास में हम भी इतने अंधविश्वासी हो रहे थे, जो जोड़ा बताओ वो करला थे, लेकिन उन चीजा तो आत्मा ने कोई प्राप्ति को नहीं हुई। सब कुछ करा, कोई कहते यो कर ले, कोई कहते वो कर ले, कोई कहते वो कर ले, सब कुछ करा, सब कुछ करते करते, लेकिन होया क्या? बिल्कुल गिरावट में आ गया आत्मा, इतनी दुखी होगी। फिर तो मैंने भगवान पर भी भरोसा उठ गया। इब कोई बता रहा है ना जब 20 साल आ गए हैं, इब आता ना तेनो कहीं ना बेबे मेरा तो भीतर में ही भगवान है। अगर भीतर में भगवान होता तो आत्मा के दुखी होती है। तो आप सुनो, हर रोज जिसका भी जो दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई भी आत्मा, तो परमात्मा का ज्ञान सुनो। आज आप परमात्मा का चिपक जाओ, इन देहधारिया तक कुछ भी आस ना रखो, किसी तक कुछ मिलने का नहीं है। कभी आप इस धोखे में रह जाओ, भगवान इस धरती पा रहा है, 5000 साल में एक बार है, इसी तरिया आवा है, नुए ज्ञान देवा है, और तो परमात्मा जो है इबार है, उससे फायदा लो आप। तो हर रोज 1 घंटा निकालो, 24 घंटा में आप परमात्मा की सुनो, और इस धोखे में ना रहो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहो, हमने की सुनी को नहीं मारे थे, बहुत कुछ कहने वाले थे, वे तो यूं बनावे है, वे बहन भाई बनावे है, वे तो यूं करा है, यूं छुटावे है, वो छुटावे। मैंने आके देखा, मैंने 20 साल हो गए सुनते सुनते, परमात्मा की कुछ भी ना छुटाया, बल्कि छोटा के बहुत कुछ पाया है। परमात्मा तो इतना पाया है, इतना पाया है। आपने बहन किस दुनिया बताऊं कितना पाया है? क्या था अपने पास? कुछ भी को नहीं था। लेकिन आज देखो क्या है, सुख है, शांति है, खुशी है, इतना प्रेम आत्मा में भरा है। ये इतनी सारी संतुष्टि, इतना निश्चित किसने करा? उस भगवान ने। तो बताओ कितना जो मैंने मिला वो सब ने मिलना चाहिए। मैं तो इस वजह से आपने बताऊं
ये शेयर करूं मैं आपके साथ अपना अनुभव। यूं कोने अंदर तक दिल तो निकला है, उसने इतनी सुखी बनाई हो जो निकला है, वो थोड़ी ना निकला है किसी के अंदर तक। तो अंतर आत्मा तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की बात मां के परमात्मा ने नहीं छोड़ना चाहिए है। तो आप किसी की ना सुनो, सिर्फ एक की सुनो। हमने किसी की नहीं सुनी। सो कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, हमने किसी की नहीं सुनी, सब इग्नोर, ऊपर का तार दी। लेकिन परमात्मा की दे, उसकी सुनी बस। और उसने इसे सुंदर बना दिए। बहुत के थे, आत्मा के थे पतित, बिल्कुल क्या ना, मंदिर में जाते तो क्या करते, मैं मूर्ख खल कामी। तो भगत के हुए हैं मूर्ख, दुष्ट, कामी, वासना में लिप्त। तो दुखी जाते तो थे, लेकिन परमात्मा ने कितने सुंदर बनाए, आत्मा को पतित से पावन बनाया। कितना अच्छा लग गया है, यो शब्द मैंने बहुत प्यारा लग गया है, पतित से पावन बनाया। तो परमात्मा तभी तो सुखी, क्योंकि पवित्रता के है, सर्व सुखों की जननी है। ऐसा कौन बना सका है? सिर्फ एक परम पिता परमात्मा। तो आप हर रोज सुनो उसकी, किसी का कोई भी तकलीफ, दिक्कत, दुख, अशांति जो भी है वो जड़ पे खत्म हो जाएगी। मेरी तो करती मौज भगवान ने, सच्चाई बताऊंगा अपने मुख से, और आपने करवानी है तो आप भी सुनो भाई। अच्छा, ओम शांति।